ओम नमः शिवाय, जय माता दी, सभी देवी देवताओं की जय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में, डिवाइन जनरेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने गिरगिट को देखा होगा। जो गिरगिट है वो हमेशा जिस जगह पे जाता है, समझो वो एक लाल कलर की ईंट के ऊपर बैठेगा तो वो अपने बॉडी के पूरे कलर को लाल कर देगा। वही गिरगिट अगर किसी हरे पत्ते पे बैठता है तो अपने आप को हरा कर देता है। क्या कभी सोचा ये कैसे होता है? दोस्तों, ये होता है आपके ब्रेन के पावर, ये होता है आपके माइंड के पावर से। दोस्तों, हमारे जो सनातन धर्म में जो योगी, जो साधु हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आप लोग कभी इसको मान नहीं सकते क्योंकि आपने देखा नहीं है, आपको प्रत्यक्ष इसका अनुभव नहीं है। आज मैं आपको साइंटिफिक एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो आपकी बॉडी है उसका एक एक सेल जो है उसकी क्या वैल्यू है। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो टोटल सेल होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसकी बॉडी के अंदर भी 17 ट्रिलियन सेल होते हैं। 17 ट्रिलियन। जो एक लेडीज होती है उसके बॉडी में 28 ट्रिलियन सेल होते हैं, और एक जेंट्स होता है, एक एडल्ट जो मेल होता है, तो उसके बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स है। तो दोस्तों, सेल्स की बात करेंगे हम, तो जो सेल है जो आपके बॉडी के, ये जो आपकी पूरी बॉडी, आप सब कुछ देख लो, जैसे आप मुझे देख रहे हो, आपको मेरी आंखें दिख रही है, कान, सर पे बाल है, सब कुछ, जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ सेल से बना हुआ है। सब कुछ, ये जो हमारी जो पूरी बॉडी है दैट इज सेल्यूलर बॉडी। इसको हम सेल्यूलर बॉडी बोलते हैं। ये पूरी बॉडी सेल से बनी होती है। अगर मैं अपना एक बाल निकाल लूँ तो सिर्फ एक बाल के अंदर हजारों लाखों सेल है। सेल इतना छोटा होता है आपके बॉडी का कि उसको देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा डीप आपको माइक्रोस्कोप लगेगा। तो ये जो सेल्स होते हैं इसकी लाइफ होती है 120 डेज, यानी कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी 120 दिन में पूरी बॉडी बदल जाती है। आपके पूरे बॉडी के सेल्स मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, और नए सेल्स आते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को कैंसर हो रहा है, लोगों को दुनिया भर की बीमारियां हो रही है। आप कहोगे यार, अगर 120 डेज में अगर आपकी पूरी बॉडी नहीं हो जाती है तो ऐसा क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारियां रहती है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये होता है प्रॉब्लम आपके बॉडी की मेमोरी का। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर मेमोरी है। जैसे आपने मोबाइल देखा होगा, उसके अंदर मेमोरी है। इससे आपके बॉडी के एक एक सेल की मेमोरी, एक सिंगल सेल, मतलब मैं कह दूं कि अगर मैं अपना बाल निकाल दूं और आपको दिखाऊं तो वो कम से कम 1 लाख सेल्स होंगे। 1 लाख सेल्स, और उस 1 लाख सेल्स में से सिर्फ एक सिंगल सेल की मेमोरी बताऊं तो वो है 8 GB। आप यकीन नहीं करेंगे, बट इस चीज़ पे आप रिसर्च कर लेना। मैं पूरी चीज़ें रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। सो सोचिए आपकी बॉडी के अंदर कितनी बड़ी मेमोरी है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो आपका दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, उसकी जो मेमोरी है वो कितनी है, 2.5 पेटाबाइट। अब पेटाबाइट आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। 1 पेटाबाइट यानी कि 2.5 मिलियन गीगाबाइट, यानी कि 25 लाख जीबी। 25 लाख जीबी का आपने सुपर कंप्यूटर भी नहीं देखा होगा। इस पूरे दुनिया के कंप्यूटर को एक बना दोगे तब जाके एक आप 25 मिलियन गीगाबाइट का कोई कंप्यूटर देखोगे। सो आपका एक ब्रेन का एक सिंगल सेल 25 लाख जीबी मेमोरी को कंट्रोल करता है। अब मैं बताता हूँ, इससे कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है। देखिए, आप कभी बाल कटवाने जाते हैं या कभी आप शेविंग करवाते हैं, तब आपको लगता है यार बड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है। आपके बाल तो 100 ग्राम के भी नहीं होते हैं तो भी हल्का फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो बॉडी से जो ये बाल निकलते हैं, ये जो रुएं निकलते हैं, जो पसीना निकलता है, वो सब चीज़ों से ना कुछ मेमोरी आपकी रिमूव होती है। अब कौन सी मेमोरी रिमूव होती है? जो टेम्पररी मेमोरी। ये मैं आपको साइंटिफिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? तो जो टेम्पररी मेमोरी आपके बॉडी से निकलती है, वो टेम्पररी मेमोरी क्या होती है? जैसे कि आपने कल खाना खाया, अभी मैं आपसे पूछूंगा आपने कल क्या खाया, आप बता दोगे, क्योंकि अभी वो मेमोरी आपके पास एग्जिस्ट करती है आपके ब्रेन में।
आपके बॉडी के सेल में वो मेमोरी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आपसे पूछूं एक हफ्ते पहले शाम को क्या खाया था, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके ब्रेन में रहती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है और वो होती है आपके कॉन्शियस माइंड में। ठीक है, सो उसकी एक टेम्पररी लिस्टिंग होती है। मैं आपको बोलूँगा ना कि आज से 25 दिन पहले आपने दोपहर को कितनी रोटियां खाई थी और किस दिशा में बैठ के खाई थी, आप नहीं बता पाओगे। कल का बता पाओगे, आज का बता पाओगे, 10 दिन पहले आपने क्या खाया था, कैसे खाया था, नहीं बता पाओगे। ये होती है टेम्पररी मेमोरी। जब आप बाल कटाते हो तब वो रिमूव हो जाती है आपकी। आप जैसे बाल कटवाते हो, शेविंग करते हो, वो मेमोरी, क्योंकि आपके बालों में भी मेमोरी है। आपके बॉडी से निकलने वाली हर एक चीज़ वो एक सेल से बनी हुई है और सेल से बनी हुई हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी है, चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब हो, बट वो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कर्मा, जिसको हम बोलते हैं साइकिक इम्प्रेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर एक हफ्ते पहले अगर आपने कुछ खाया था, वो अगर आपको याद नहीं है, तो आपको ऐसी घटना जो आपके साथ बचपन में हुई थी, शायद आपको किसी ने मारा था, शायद आपको किसी ने गाली दी थी, शायद कुछ हुआ था, कोई ऐसी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो आपके दिमाग के अंदर बैठ गई है। आप सभी के साथ ये हुआ होगा, आप मुझे बताना कमेंट करके। तो ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब आपको 7 दिन के बाद पहले जो आपने खाया वो याद नहीं है, तो वो कैसे याद है जो आपको 5 साल के बाद हुआ था? वो आपको कैसे याद रहता है जो 25 साल पहले हुआ था? वो कैसे याद होता है जो बचपन में हुआ था? क्योंकि वो था आपका सबकॉन्शियस माइंड का मेमोरी। सबकॉन्शियस माइंड में घुसी हुई हर एक चीज़, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी चीज़ आपके इमोशंस के साथ बनती है, यानी आप बहुत दुखी हो गए, एकदम से डर गए, बहुत ज़्यादा डर लगा, अपने कुछ हो जाएगा मुझे, तो वो जो इमोशन आपने पैदा किया और उसके साथ में जो फीलिंग्स और जो वो मेमोरी, जो पिक्चर आपने बनाई, वो पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आती है। वो आपके लेफ्ट साइड में होता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, वो आपको ज़िंदगी भर वो सबकॉन्शियस माइंड में वो एग्जिस्ट करेगा तब तक जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते। और वही मेमोरी जब आपके सेल्स रिप्लेस होते हैं, आपकी बॉडी को इतना नेगेटिव तरीके से कमांड दिया जाता है, आप ही देते हो अननोइंगली, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप उस 120 दिन के बाद जो नया सेल आपके बॉडी में बनता है, आप उसको वो जूना कमांड भेज देते हो, ये कचरा है, ये कचरा अब तुम संभालो, हम जा रहे हैं। तो आपके पुराने सेल आपके नए सेल को वो बीमारी, वो दुनिया भर का कचरा, दुनिया भर के इमोशंस ट्रांसफ़र करके जाते हैं। यही वजह है कि आप अपने बॉडी के सेल्स को जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते, आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको जब चीज़ों को कंट्रोल में लाना है, आपको अपने फिजिकल बॉडी को इतना इल्यूमिनेट कर लेना है, आपकी मेमोरी एकदम क्लीन रखनी है, तो उसके 2 तरीके हैं। जैसे गिरगिट अपने पूरे बॉडी को सिर्फ ब्रेन से कमांड देता है, उसके बॉडी का कलर चेंज होता है। तो ये कहना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि अगर आप अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा सुपर कॉन्शियस बना दो, इतना स्ट्रांग बना दो कि आप भी अपनी बॉडी को कमांड देके कोई भी चीज़ कर सकते हो, आप अपनी फिजिकल बॉडी के साथ। यहाँ तक कि आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रीक्वेंसी देने और लेने की ताकत है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मोबाइल होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में सभी को पता है। साधु संतों को सामने बैठते ही पता चल जाता है कि सामने वाले के मन में क्या है। यही रीज़न है कि उनके पास, उनके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि आप उसके आसपास जितने भी थॉट्स, जो भी ख्याल लोगों के मन में आते हैं, वो रिसीव कर लेते हैं। आप इसको अध्यात्म कहो या आप इसको साइंस कहो, लेकिन ये सच्चाई है कि आपका ब्रेन जो है, जब उस लेवल पर आएगा, जब उतना स्ट्रांग हो जाएगा, जैसा ऊपर वाले ने आपको बनाया है, उसको अगर आप 100% यूज़ करोगे तो ये सारी शक्तियाँ आपके लिए बनी है। आपका दिमाग जो है एक किसी भी सुपर कॉन्शियस कंप्यूटर से बढ़ के है। फ़र्क इतना है, आपको उस दिमाग को अपने हिसाब से डाइवर्ट करके चलाना है। जब आप मानते हो कि एक वायरलेस इंटरनेट हो सकता है, वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वायरलेस जो थॉट होते हैं वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और आपका ब्रेन आपके बॉडी को भी मैसेज देता है
आप डायरेक्टली मैसेज दो तो भी ठीक है, नहीं देते तो भी आपके बॉडी को ब्रेन मैसेज देता है जो आपको नहीं पता होता। आप चाहो अपने ब्रेन पावर से अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, और आप ही चाहो तो अपने ब्रेन के पावर से अपने बॉडी के अंदर जो बीमारी ना हो उसको भी वापस ला सकते हो। इसको ठीक करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। एक है साइंटिफिक तरीका, जिसको कहा जाता है, हम कहते हैं मेडिकल में साइकोलॉजिकल, जिसमें कोई आपको हिप्नोटाइज करे और आपको कमांड दे कि आप अपनी थिंकिंग पैटर्न बदलो, अपने ब्रेन से सिग्नल देना शुरू करो अपने बॉडी को। और दूसरा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप अपने जितने भी साइकिक इंप्रेशन से, जितने भी नेगेटिव कर्मा हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हो। और जब आपकी बॉडी पूरी खाली हो जाएगी, आपको दिखेगा आपके बॉडी में बहुत सारी सुपर नेचुरल चीज़ें आने लगेंगी। वो आपके लिए सुपर नेचुरल है, लेकिन ऊपर वाले ने, खुदा ने हमें वो सब कुछ दिया है जो उन्हें देना है। बहुत कुछ दिया है, ऐसी चीज़ें हमें दी है जो हमने कभी खोल के भी नहीं देखी, जिसे कहते हैं अनबॉक्सिंग। हमने कभी इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की। आपको जो काम आपका फ़ोन कर सकता है वो आपका दिमाग कर सकता है। जो काम आपका कैलकुलेटर कर सकता है वो आपका दिमाग कर सकता है। जो काम आपकी डायरी कर सकती है, आप चीज़ें लिखते हो, वो आपका दिमाग लिख सकता है। आपने जो चीज़ दिमाग में लिख दी ज़िंदगी भर याद रहेगी, लेकिन तरीका है उसका कि वो आपके सबकॉन्शियस में लिखना है। सबकॉन्शियस में जाके आप एक बार कोई फ़ोटो को देख लोगे, ज़िंदगी भर उस फोटो को भूलोगे नहीं, उसमें लिखे हुए शब्दों को भूलोगे नहीं। इतना आपके ब्रेन के अंदर पावर है। और 120 दिन में एक दुनिया की कितनी बड़े से बड़ी बीमारी हो, अगर आपका माइंड 100% एक्टिव है और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने कमांड दे दिया, तो 120 दिन में आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो उसमें एग्जिस्ट करेगी। तो दोस्तों, ब्रेन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, और आपको उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। आपको एंजाइटी में नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना है। जो इमोशंस होते हैं वही आपके ब्रेन को वायरस की तरह ख़राब करेंगे। जैसे कि आपको इमोशन ऑफ एंगर आ गया, इमोशन ऑफ गिल्ट आ गया, इमोशन ऑफ शेम आ गया, इमोशन ऑफ डिज़ायर आ गया। किसी को कुछ डिज़ायर होता है, तो वो सारे इमोशंस को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे और मेडिटेशन और प्राणायाम करके, कुछ मेडिटेशंस ऐसे हैं जिससे बहुत ही स्पीड में आपकी जितनी भी कार्मिक लेयर्स है, जितने भी साइकिक इम्प्रेशन से बचपन में हुई आपकी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके दिमाग में बैठ चुकी है, जो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से आपके बॉडी को, आपके सेल्स को नेगेटिव कमांड देती है, उसको ठीक करेगी। अगर आप उसको अच्छे से कमांड दोगे तो उस कमांड की वजह से आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आ चुकी है वो अपने आप रिवर्स होगी। आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को चेंज कर सकता है। छिपकली अपनी पूंछ गिरा देती है जब उसको डर लगेगा, लेकिन आप देखोगे उसी छिपकली को 15 से 20 दिन में फिर से पूंछ आ जाती है। आपका बॉडी आपके किसी भी ऑर्गन को ठीक करने की ताकत रखता है दोस्तों। और हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, किस तरीके से ध्यान, अध्यात्म, साइंस, इन सब के सहारे आप अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधार सकते हो, तो सब कुछ इस चैनल पे हमारे मिलेगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है, आपको अपने दोस्तों से भी शेयर करना है और इसी चैनल पे बने रहना है। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक और साइंस से जुड़ी, आपके ब्रेन पावर से जुड़ी हुई, आपको जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं उसके बारे में आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आपको और आपके अंदर बैठे हुए शिव को मेरा प्रणाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे।